खुश हूं क्योंकि एक और अद्भुत कार्य मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर ने कर दिया है और मैं गवाही के साथ इस शाम का संदेश शुरू करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सब कि पिता परमेश्वर ने मुझे प्रिजन मिनिस्ट्री के लिए नियुक्त किया। उसने मेरा चुनाव प्रिजन मिनिस्ट्री के लिए भी किया और गवर्नमेंट से परमिशन लेके मैंने जो संस्था शुरू की थी क्रॉस रोड्स प्रिजन मिनिस्ट्री 1991 में, 1991 से लेकर और 2020 तक हमको परमिशंस मिलती रही और हम जेल में जाते रहे, कैदियों से बातचीत करते रहे, उनको शुभ संदेश देते रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब काम अच्छा होने लगता है, प्रभु की सेवा अच्छा तरह से बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो शैतान किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ रुकावट रास्ते में डाल देता है और ऐसा ही क्रॉस रोड प्रिजन मिनिस्ट्री के साथ भी हुआ। कोविड के नाम पर जो हमारी परमिशन महाराष्ट्र के सारे प्रिजन्स में विजिट करने के लिए थी, वो परमिशन सस्पेंड कर दी गई कोविड की वजह से। शायद कोविड का एक बहाना था और क्योंकि उस वक्त तो मैं बता रहा था कि जब प्रभु परमेश्वर का कार्य भली भांति चलता हुआ होता है तो शैतान किसी ना किसी तरह से रुकावट डालता है, जैसे अभी रुकावट डाली है। लेकिन परमेश्वर महान है, वो सब रुकावटों को दूर करता है। तो जैसे मैंने बताया कि 2019-20 तक हमारा प्रिजन मिनिस्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र के बहुत से प्रिजन्स के अंदर चल रहा था। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद जो गवर्नमेंट का रवैया था क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बदला और कोविड के बहाने से हमारी परमिशन जो थी वो सस्पेंड कर दी गई। ना तो हाँ बोलते थे, ना बोलते थे और ना अलाउ करते थे, कहते थे कि कोविड की वजह से हमने बंद किया हुआ है। लेकिन हमारे जितने भी बोर्ड में डायरेक्टर्स थे और हम सब बहुत प्रार्थना में लगे रहे और ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ गए, हम बार बार संघर्ष करते थे, एप्लीकेशन डालते थे, यहाँ तक कि हम आईजी से मिले, आईजी को लेटर्स लिखे। कई लेटर्स लिखने के बाद आईजी ने हमको परमिशन दी थी 2022 में कि हम उससे मिल सकें। तो हम 2-3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, हम जाकर उनसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या क्या काम अभी तक किया है उसकी लिस्ट दीजिए। तो हमारे पास तो लिस्ट लंबी थी, हमने सब लिस्ट वगैरह दे दी। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी परमिशन को रिन्यू नहीं किया। समय बीतता गया। लेकिन मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे पेशेंस को देखता है और हमारी लगन को देखता है और अपने समय में वो हमको रिवॉर्ड देता है। अपने समय में वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब देता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आज कि 24 तारीख को डीआईजी ऑफिस से मेरे को फोन आता है कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए। मैंने कहा ईमेल आईडी तो मैंने जो अभी 4-5 दिन पहले लेटर लिखा है उसके अंदर है कि नहीं आप अपना पर्सनल दीजिए। तो मैंने अपना पर्सनल दी और संस्था का ईमेल आईडी उनको दे दिया। मैंने कहा क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? कि नहीं इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं आपको परमिशन का जो लेटर है वो आपको भेजना चाहती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि विद इन अ मिनट
मैंने उनको अपना ईमेल आईडी और क्रॉसरोड का ईमेल आईडी दे दिया और विद इन 30 सेकेंड्स वहां से परमिशन लेटर मेरे पास आ गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मेरे को कितनी खुशी हुई होगी। और इस तरह से प्रभु परमेश्वर ने मुझे एनकरेज किया और फिर इमीडिएटली हमने अपने बोर्ड मेंबर्स को बुलाकर और उन सबों को ये बताया, तो सब लोग बहुत खुश थे और प्रभु को धन्यवाद दिया। बहुत देर तक प्रभु का धन्यवाद करते रहे हम, क्योंकि ये ऐसा कार्य था जो कि हम सब सोच बैठे थे कि अब हमको परमिशन नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि जब मैं अपनी कबर्ड्स की सफाई कर रहा था तो मैंने सब क्रॉस रोड्स का जो लेटर हेड्स और ये सब वगैरह थे सब हटाकर अलग रख दिए कि शायद अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ बिल्कुल आशा नहीं होती है वहाँ हमारा परमेश्वर आशा उत्पन्न करता है। और इस बात से मेरे को बहुत खुशी है और ये खुशी मैंने आप सबों के साथ आज शामिल की है। कल जब मैं सिस्टर आदित्य का मैसेज सुन रहा था तो मैं लेट हो गया था, मैंने शुरू में उनका मैसेज नहीं सुन पाया। तो उस वक्त मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी यही गवाही दे रहा था कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे क्रॉस रोड्स प्रिजन मिनिस्ट्री के जीवन में कितना अद्भुत और महान कार्य कर दिया है कि हमारे लिए जितने भी प्रिजन्स महाराष्ट्र में हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुल गए हैं। अब हमें अपने आप को तैयार करना है। लेकिन भाइयों बहनों मैं ये बताना चाहता हूँ कि when God gives us opportunity, He also equips us। मतलब जब परमेश्वर हमको अवसर देता है तो हमको उसके लिए शक्ति भी प्रदान करता है। और हम सब ने ये विचार करना शुरू कर दिया है कि अब हम जबकि सोशो रिलीजियन एनवायरनमेंट, जबकि सामाजिक एनवायरनमेंट हमारे कंट्री का और हमारे डिपार्टमेंट्स का बिल्कुल बदल गया है, उसमें हम समाचार को कैसे प्रचार करेंगे। पहले तो कोई बंधन नहीं था लेकिन अभी बंधन होंगे, वो हमको दिख रहा है। और ऐसे बंधनों के बावजूद भी हमें प्रभु का समाचार हमें वहां तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसका धैर्य और फॉरगिवनेस, कंपैशन, इन सब चीजों का संदेश हमें कैदियों तक पहुंचाना है। और सिर्फ कैदियों तक नहीं बल्कि जो अधिकारी लोग हैं उनके सामने भी हमको अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि हम जो हैं एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ताकि हमारे आचरण से, हमारे कंडक्ट से लोग प्रभु यीशु की तरफ खींचे। और मैं इस गवाही के साथ प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और अब हम वचन की तरफ चलेंगे। जो प्रभु ने आज शाम के लिए वचन दिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि कोई हम में से लूका रचित सुसमाचार को खोले। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 35 से 40 तक पढ़ दे। 35 से 40 तक। तो तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। और तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर
उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वो दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भाई और बहनों, हमें एक बात आज सोचनी है। एक रियलिटी है जो कि बाइबल के ट्रांसलेशंस में खो गई है, और आज शाम को पिता परमेश्वर ने मुझको ये आदेश दिया है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि वो क्या सत्य है जो डाइल्यूट हो गया है ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो बाइबल की थी उससे, और जो ट्रांसलेशंस होते रहे हैं अब तक उसमें। अभी जो आपने सुना लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 35 से 40 तक, उसमें पहली आयत बहुत मजबूत और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि सेवा के लिए तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो। लेकिन जिस बात पर परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है वो एक शब्द है जो कि अगली आयत में है। वहां पर लिखा है, जैसे दास अपने स्वामी के ब्याह के भोज से लौटने की बाट जोते हैं कि जब वह आकर खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल सकें। तो इस वर्ष के अंदर, इस आयत के अंदर जो ये शब्द है दास, ये दास शब्द जो है इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश की बाइबलों में क्या है? सर्वेंट्स। अगर आपके सामने कोई इंग्लिश बाइबल भी है तो उसको भी खोल लीजिए और उसमें देखिए कि वहां पर सर्वेंट लिखा है। प्रभु परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक ऐसी बाइबल ट्रांसलेशन की ओर खींचा जिसका के नाम है हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल। हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल जो है वो ग्रीक ट्रांसलेशन के बहुत ही करीब है। और जब मैंने वो बाइबल मैंने खरीद ली और जब मैंने उसको खोला और ये पैसेज पढ़ा तो वहां मैं पढ़ने के बाद चकित रह गया कि किस तरह से ओवर द इयर्स, साल ब साल जो ट्रांसलेशंस हुए हैं उसमें एक सच्चाई छिप गई, बिल्कुल छिप गई हमारे से। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे दास, यहाँ पर शब्द है स्लेव, इंग्लिश बाइबल में स्लेव, लेकिन और जितने ट्रांसलेशंस हैं KJV है और NSV, ESV, सब NIV, सब ट्रांसलेशंस के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है सर्वेंट, गुलाम और सर्वेंट। ओरिजिनल बाइबल में ये शब्द है गुलाम, और आजकल की बाइबल में उसको सर्वेंट कर दिया गया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? आपको बताना चाहूंगा कि जब अर्ली चर्च, मतलब ये कि
परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया और उनको 40 दिन के बाद उठा लिया गया, उस समय के बाद जब चर्च की स्थापना होने लगी और समय बीतता गया और रोमन एम्पायर के वक्त में, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सिस्टम ऑफ स्लेवरी, गुलामों को बेचने और खरीदने का व्यापार बहुत जोरों पर चलता था। और उस समय के लोग गुलामों को खरीदते थे और उनको अपने घर में बंद रखते थे। लेकिन एक बात सोचने की है, जो आप सब एक्सपीरियंस करते हैं, कि जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, खरीदते हैं तो हमारा उसके ऊपर पूरा अख्तियार हो जाता है, पूरा अख्तियार, और हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी पपी को खरीद लेते हैं, डॉगी को खरीदते हैं, तो हमारा पूरा अधिकार उस पर है। हम उसको अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहते हैं और हम उसको कहते हैं सिट, तो वो सिट हो, और वो चले तो चले, और हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, भाई और बहनों। और उस वक्त में जबकि ये गुलामी का सिस्टम चलता था और खरीद और फरोख्त होती थी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रोमन एम्पायर में 1/5 पॉपुलेशन जो थी वो स्लेव्स की थी। 1/5 पॉपुलेशन स्लेव्स की थी। कितनी बड़ी पॉपुलेशन स्लेव्स की थी। और ये स्लेवरी का सिस्टम उस वक्त भी चलता था जबकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में जो एम्फसिस था वो स्लेवरी टू गॉड था, स्लेवरी टू गॉड। और अभी जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे पुराने अदनामे में, ओल्ड टेस्टमेंट में स्लेवरी टू गॉड के बारे में बताया गया है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि स्लेव का ग्रीक वर्ड क्या था। डोलोस, DOULOS, डोलोस वर्ड यूज किया गया था, और उसका पैरेलल इंग्लिश में स्लेव होता है। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर आया, रोमन एम्पायर के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर आया और उस वक्त बाइबल को कंपाइल किया जा रहा था और उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा था, तो भाइयों और बहनों बताना चाहूंगा कि ये वर्ड स्लेव जो था वो ट्रांसलेट कर दिया गया सर्वेंट में, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था स्लेवरी को अच्छा नहीं समझता था, तो इसीलिए उन्होंने ये वर्ड स्लेव हटा दिया और वहां पर सर्वेंट का वर्ड डाल दिया गया। तो इसलिए जो सच्चाई थी, बाइबल की सच्चाई थी, वो डाइल्यूट होकर रह गई है और हम जो पढ़ते हैं वो दास या सर्वेंट पढ़ते हैं। अभी जो अध्याय पढ़ा गया उसमें भी देखिए कि 2 या 3 जगह पर दास 36 आयत में दास बोला गया जहां पर के गुलाम होना चाहिए था। फिर 37वीं आयत में भी है, यह उन दासों
वहां पर भी गुलामों का वर्ड होना चाहिए था। और फिर नीचे भी एक आयत है, देखिए कोई बताए जरा मेरे को कहां पर आगे लिखा है, सेवकों। और सेवकों की जगह पर भी ऑलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल में जो वर्ड दिया गया है वो स्लेव्स का वर्ड दिया गया है। अब मैं इस सच्चाई के ऊपर थोड़ा जोर दूंगा कि वे सच्चाई की अहमियत क्या है। What is the importance of this truth which has been diluted over the years? सुनिए जरा कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्वेंट एंड स्लेव्स। सर्वेंट को हम बोलते हैं नौकर है। जैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, और आप में से भी बहुत से लोग जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने हमको खरीद लिया है? नहीं, हम गवर्नमेंट की सर्विस में हैं जब तक हम चाहें हम रहें, और सिर्फ इतना है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मानना पड़ेगा। और जो हमारी सर्विस है उसके लिए गवर्नमेंट हमको सैलरी देती थी और देती है। आप सब जानते हैं कि वो हमको सैलरी देती है। तो गवर्नमेंट का हमारे पर लिमिटेड कंट्रोल है। गवर्नमेंट के हाथों हम बिक नहीं गए हैं, है? ये बात स्पष्ट हो जाती है ना। नौकरों को काम पर रखा जाता है, नौकरों को यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है कि वे किसके लिए काम करें और क्या काम करना चाहते हैं। अगर मेरे को गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट नहीं है, पसंद नहीं है, तो मैं छोड़कर प्राइवेट नौकरी ले लेता हूँ। लेकिन होती वो भी नौकरी है, गुलामी नहीं होती है, वो नौकरी होती है। और कुछ स्तर तक हमको अपने मालिक की बात को मानना पड़ता है, लेकिन हम उसके गुलाम नहीं हो गए हैं। हमारे पर उसका लिमिटेड अधिकार है। और हम देखिए, हम अपने स्वामी को चुन सकते हैं। अगर यहाँ इस कंपनी में हमको हमारा बॉस अच्छा नहीं लगा तो हम रिजाइन कर देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। अब देखिए कि स्लेव का क्या स्टेटस था, स्लेव का क्या स्टेटस होता है और स्लेव का क्या स्टेटस होना चाहिए, उसके ऊपर जरा हम थोड़ा ध्यान देते हैं। भाइयों और बहन, जैसा मैंने आपको बताया कि स्लेव्स को खरीदा जाता था। स्लेव को क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। और जो खरीदी हुई चीज होती है उसके ऊपर मालिक का 100% कंट्रोल और पूरा अधिकार होता है। तो स्लेव्स आर ओन्ड, मतलब गुलामों को खरीदा जाता है और सिद्धांत रूप में उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। पुराने वक्तों में जब गुलाम होते थे तो वो जमीन पर बैठते थे, मालिक चेयर और टेबल पर बैठकर खाना खाते थे, वो नीचे बैठे रहते थे। और उनके पास बहुत कम सुविधाएं होती थी, उनकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी चलाना चाहें तो उनकी या तो पिटाई होती थी या उनको धक्के मारकर निकाल दिया जाता था और उनको बेच दिया जाता था किसी और दूसरे के पास। लेकिन स्लेवरी सिस्टम में ऐसा होता नहीं था कि स्लेव्स ऊंची आवाज से मालिक से बात कर ले या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें, ऐसा नहीं होता था। उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं थी और उनका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था और कानून का भी कोई अधिकार उनके ऊपर नहीं होता था। जो मालिक कहेगा वो उनके लिए कानून होता था। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वेंट, नौकर और मालिक में कितना
फर्क है। और अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये लगातार गलत जो अनुवाद है वो क्यों हुआ। इसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया कि मध्यकालीन युग में जबकि लैटिन शब्द डोलोस के इंटरप्रिटेशन की बात आई थी और ब्रिटिश एम्पायर उस जो था वो सुप्रीम माना जाता था, अनुवाद करने के लिए उन्होंने इस वर्ड को डाइल्यूट करके सर्वेंट कर दिया, स्लेव्स को हटा दिया। तो भाइयों और बहनों, अब हम बाइबल की तरफ देखते हैं कि स्लेव्स या सर्वेंट, मैं और आप क्या हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर का गुलाम कहना पसंद करेंगे या अपने आप को परमेश्वर का नौकर कहना चाहेंगे? और ये बात हमारे चाहने की नहीं है। हमें बाइबल में देखना है कि बाइबल के नजरिए से मैं और आप स्लेव्स हैं या सर्वेंट हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बाइबल क्या बताती है उसके ऊपर हमें सोचना है, विचारना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस कौम को चुना उसको हम सब जानते हैं कि इज़राइल। और इज़राइल जब इजिप्ट में, मिस्र देश में जब उनके 70 लोग आए, परमेश्वर ने उनको इतना आशीषित किया कि इजिप्शियंस लोग उनसे डरने लगे और फिर उन्होंने उनको गुलामी में रखना शुरू कर दिया, उनको गुलाम बना लिया। और बाइबल बताती है हमको कि 400 साल तक बहुत लंबा समय होता है, ये इस्राएली लोग, प्रभु के लोग जो थे वो गुलामी में रहे, इन द हाउस ऑफ बॉन्डेज, गुलामी में इस्राएली लोग रहे। मिस्र की गुलामी में उन्होंने अपने 400 साल, कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी है? और क्यों? क्योंकि वो खुदा से दूर हो जाते थे। बाइबल में जो हिस्ट्री है इस्राएल की, वो हमको बताती है कि किस तरह से वो बार बार परमेश्वर पिता के आशीषों को भूल जाते थे और वो आसपास की जनजातियों के धर्मों की तरफ, उनकी मूर्तियों की तरफ आकर्षित हो जाते थे और जीवित पवित्र पिता परमेश्वर को भूल जाते थे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं कि 400 साल की गुलामी के बाद जब उन्होंने चिल्लाया, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर की जब दुहाई दी तो परमेश्वर नीचे उतर आया और परमेश्वर का प्लान तो पहले ही से था और वो आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से मूसा का जब जन्म हुआ, परमेश्वर ने मूसा को किस तरह से बचाया और किस तरह से राजमहल में पहुंचा दिया गया और वहां पर वो बड़ा हुआ, राजकुमार बन गया। और राजकुमार बनने के बाद जब उसको परमेश्वर ने ये चीज रिवील की कि तू यहाँ राजमहल का नहीं है, तू इजिप्ट का नहीं है, तू मिस्र का नहीं है, तुझे अपनी जड़ों में, अपनी रूट्स में पहुंचना है और मैंने तुझको चुन लिया है। तो जो समय चक्र चला,
उसको आप सब जानते हैं कि किस तरह से वो मिस्र से राजमहल को छोड़कर अपने लोगों की तरफ भागा और वहां पर परमेश्वर पिता ने अपने आप को उसको रिवील किया, उसको चुन लिया और उसको बताया कि किस तरह से उसको वापस इजिप्ट में जाकर अपने भाइयों को, अपने बहनों को गुलामी से रिहा करना है। तो भाई और बहनों, अब परमेश्वर पिता अपनी कौम को यहाँ से निकालता है। और किस तरह से निकालता है, किस तरह से निकाला, आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान जो है ड्यूट्रोनॉमी 5 और 15 की तरफ ले जाना चाहूंगा। ड्यूट्रोनॉमी है व्यवस्था विवरण की पुस्तक को खोलिए और उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को कोई हमारे सामने पढ़ दे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल क्या कह रही है। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ लिखा है, स्मरण रखो कि तुम मिस्र देश में दास था। क्या थे? फिर से पढ़िए जरा। इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था। हाँ, दास। और वहां पर होना चाहिए क्या? गुलाम। जो बाइबल जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, वहां पर स्लेव्स वर्ड दिया गया है कि तुम तो वहां पर, रिमेंबर दैट यू वर अ स्लेव इन द लैंड ऑफ इजिप्ट, वहां गुलाम थे है? और ये मोसेस जो है इन लोगों को बता रहा है कि तुम लोग गुलाम थे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वहां से निकाल लाया। इसी कारण तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें विश्राम दिन मानने की आज्ञा दी है। तो भाई और बहनों, इज़राइल को परमेश्वर पिता ने गुलामी से छुटकारा दिया। जब छुटकारा दिया तो मैं और आप या इस्राएल जो है वो कौन हुए? वो परमेश्वर पिता के गुलाम को हैं। और फिर आगे देखिए कि 15वें अध्याय की 15वीं आयत में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण की का 15वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में भी कुछ इसी तरह का विवरण है। यहाँ पर और इस प्रकार लिखा है। जी हाँ, पढ़िए। हाँ, और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। हाँ, दास की जगह पर आप गुलाम बोलिए। हाँ, इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में गुलाम था। हाँ, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे ये आज्ञा सुनाता हूँ। हाँ, और फिर मूसा ने उनको परमेश्वर की सारी आज्ञाएं सुना दी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे देखिए, और पुराने नियम में लेव्य व्यवस्था, लेविटिकस लेव्य व्यवस्था 25, ये शायद व्यवस्था विवरण से पहले है। लेव्य व्यवस्था पढ़िए, है उसका 25वां अध्याय निकाल लीजिए और उसकी 55वीं आयत। क्योंकि इस्राएली मेरे ही गुलाम हैं, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए गुलाम हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये परमेश्वर पिता बोल रहा है। परमेश्वर पिता कह रहा है
क्योंकि इस्राएली मेरे गुलाम हैं, वे मेरे गुलाम हैं जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो पवित्र शास्त्र कितनी अच्छी तरह से हर बात को क्लियर कर रहा है कि हम अपने नहीं हैं। और भाइयों और बहनों, अब जब हम नए नियम की तरफ चलते हैं तो यही फॉर्मूला किस तरह से हम लोगों पर अप्लाई होता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। भाइयों और बहनों, हम क्या थे? हमें ये जानना जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले क्या थे। हम गंदे पापी थे, हम कीचड़ में थे, हम कीचड़ में थे। और परमेश्वर ने देखा कि हमको उसने छुड़ाना है, हमको उसने छुड़ाना है, क्योंकि जब प्रभु ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो उसके चुने हुए लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं स्वीकार किया। तब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर हुआ और ये समाचार इस दुनिया में सब जगह फैला, क्या कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। नहीं तो हम जो पापी थे, कीचड़ में थे, गंदगी में थे, डार्कनेस में थे, हमारा अंत क्या था? हमारा अंत मृत्यु था। गुलाम थे, हम बिल्कुल गुलाम थे। भाइयों और बहनों, क्योंकि हमने प्रभु के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उसको ग्रहण कर लिया है, तो हमको ये बात समझनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना खून बहाकर खरीद लिया है। हम खरीदे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, हम खरीदे गए हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 20वीं आयत को देखा जाए। कोई भी बाइबल खोलकर पहला कुरिन्थियों को लीजिए और उसका 6वां अध्याय खोलिए। क्योंकि 6वां अध्याय क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, मैं और आप क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमें इस बात को याद रखना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पर पौलुस ने हमको बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर और अपनी आत्मा में जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि हम खरीद लिए गए हैं, तो ना तो हमारा शरीर अपना है, ना हमारी आत्मा अपनी है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की है। और इसीलिए जब हम खरीदे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। हमारा जीवन का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने में प्रयत्न करते रहें। हमें ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं। और हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जबकि हमारा दीपक जलता रहे। भाइयों और बहनों, जो लूका रचित सुसमाचार की 12वां अध्याय की 35वीं पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें। हमें हर वक्त तैयार रहना है, जैसे पुराने जमाने के वक्त में
गुलाम हर वक्त तैयार रहता था कि मालिक की कोई भी आवाज आए और वो फट से उठकर भागे और जाकर ये पूछे कि उसको क्यों बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे दिए जलते रहें। क्या भाइयों और बहनों, क्या मेरा और आपका दिया जल रहा है? क्या हम पूरी तरह से हमेशा तैयार हैं? ये बात हमें सोचनी है, समझनी है और इसके ऊपर हमें मनन करते रहना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सब इस बात को वैसे जानते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय की 26वीं आयत में हमें ये पता चलता है कि एंटियोक में, अंताकिया में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों को क्या कहा गया था? क्रिश्चियन मसीही कहा गया था। और उस वक्त जब यीशु मसीह के चेलों को मसीही कहा गया तो बड़े एक व्यंग के रूप में कहा गया था, व्यंग के रूप में, या एक बड़ी कहना चाहिए कि डिस्पाइस करते हुए कहा गया था। उनको लज्जित करने के लिए कहा जाता था कि ये देखो ये लोग मसीही हैं, है? मतलब ये एक हंसी का एक बैनर कहा गया था, जो कि बाद में चलते चलते इट बिकेम अ बैज ऑफ ऑनर। और ये जो है वो हमारे लिए एक गर्व की बात हो गई है कि हम अपने आप को मसीही कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। और ऐसा नहीं कि ये शब्द नए नियम में बहुत दफा, कई दफा इस्तेमाल किया गया हो, सिर्फ 3 जगह पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के नाम के कहलाए जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह के नाम के कहलाए जाते हैं तो भाई और बहनों, हमें अपने पर कोई अधिकार नहीं है, खास तौर पर जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमको खरीद लिया है। और हमें वी हैव टू डू द विल ऑफ आवर मास्टर। और हमारा मास्टर कौन है? हमारा मास्टर प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमें कहाँ मिलती है? हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस जो कि नए नियम में दिए गए हैं, वी हैव टू डू द विल ऑफ गॉड। हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है, उसके लिए प्रयत्न करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यह अच्छी तरह से हम जानते हैं कि हमें यीशु मसीह के अनमोल खून से खरीदा गया है। हम वास्तव में यीशु मसीह के गुलाम हैं। मैं तो इस बात को बहुत खुशी से कहता हूँ, और कुछ दिन पहले मैंने अपने चर्च में भी बड़े बुलंद आवाज में होकर कहा कि आई एम स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ। मुझ में अपने ऊपर किसी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए हर आदेश को पूरा करने की कोशिश करूं। हाँ, जो मेरा पुराना जीवन था उसमें मैं आधा इधर आधा उधर था, और हम सबों के साथ भी शायद इस तरह से ही होगा कि हम 2 नावों में पैर रखकर चलते थे। लेकिन परमेश्वर पिता हमको ये बात हमको रिवील करता है कि देखो बहुत हो गया, नाउ टर्न टू मी, मेरी तरफ देखो। क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह की पूजा होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए हमेशा। और हमें
अपनी बॉडी को डिफाइल नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी को गलत जगहों पर नहीं ले जाना है, हमें अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगाना है। पौलुस ने बहुत सी अच्छी बातें हमको बताई हैं, बहुत सी अच्छी बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करा है। पौल के अनुसार स्वामी के गुलामों का क्या आचरण होना चाहिए, हमारा क्या आचरण होना चाहिए, ये उसने हमको स्पष्ट रूप से बताया है। और मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि कोई सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय निकाल ले और उसके 21वीं आयत को पढ़ दीजिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का वर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो हम स्वामी के बर्तन हैं, स्वामी के चुने हुए बर्तन हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हर भला काम करना है, हमें अपने आप को हर भले काम के लिए तैयार करना है भाइयों और बहनों। अब देखिए कि सुबह जब हम उठते हैं, उसके बाद जब हम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो देखिए कि हम कहाँ कहाँ पर छूट जाते हैं, कहाँ कहाँ पर जो बातें में हम कर देते हैं, जाने अनजाने में झूठ बोल जाते हैं, कहाँ कहाँ पर हम चूकते हैं। हमें अपने आप को संभालना है कि हम अपने आप को हर भले काम के लिए तैयार करें। हमें अपने आप को एनालाइज करना है और इस तरह से हमें कोशिश करनी है कि हम आदर का बर्तन बने रहें। आगे देखिए, और यहाँ पर भी जो हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल है, उसमें क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है, सो इफ एनीवन प्यूरिफाइज हिमसेल्फ फ्रॉम एनीथिंग डिसऑनरेबल ही विल बी अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट अपार्ट, यूजफुल टू द मास्टर, प्रिपेयर्ड फॉर एवरी गुड वर्क। और मास्टर के लिए हमें तैयार होना है। और यहीं की 24वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। 24वीं आयत और इस बात को स्पष्ट कर देती है कि हॉलमैन क्रिश्चियन बाइबल में वहां लिखा है कि प्रभु के गुलाम को झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूं, तो क्या है? बाइबल बताती है और पौलुस हमको बता रहे हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना है, प्रभु के गुलाम को झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के प्रति नम्र होना चाहिए, सिखाने में सक्षम होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। हम जब किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो हमें उसके लिए सक्षमता प्राप्त करनी है प्रभु यीशु मसीह से, और धैर्य रख के दूसरों के साथ बहुत धैर्य से काम करना है। अब जब हम प्रिजन मिनिस्ट्री में जाने वाले हैं, फिर से प्रिजन के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं, तो हमको अपना अहंकार बाहर छोड़कर जाना होता है, हमको अपना धैर्य बढ़ाना होता है। क्योंकि परमिशन मिलने के बाद भी जब हम प्रिजन के दरवाजे पर जाते हैं, तो भाइयों और बहनों, कई दफा 5 मिनट, कई दफा 50 मिनट भी हमको वेट करनी पड़ती है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, हमने उनको बता रखा है कि धैर्य रखना है। जब हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया है, प्रभु के हम गुलाम हैं, तो हमें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सक्षम होना है, झगड़ा नहीं करना है, धैर्य करना है। और ये बात अब हमें फिर से
जो क्रॉसरोड प्रिजन मिनिस्ट्री में है, हमें अपने आप को नम्र बनाना है और अपने आप को धैर्यवान बनाना है। तब ही हम प्रभु परम यीशु मसीह का सुसमाचार कैदियों तक नम्रता के साथ फैला सकेंगे। बहुत बहुत हमको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, समय खत्म होने वाला है और मैं भी अपने इस बात को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपोस्टल पौल ने तो ये सब कुछ हमें बताया है कि हम उसके गुलाम हैं, लेकिन दूसरे अपोस्टल्स जो थे उन्होंने भी यही बात को इस्तेमाल किया है। जेम्स 1:1 जो कि हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल में कह रहा है कि जेम्स परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का गुलाम। देखिए, जेम्स भी, याकूब भी, और क्या कह रहा है कि मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ। तो ये बड़े बड़े अपोस्टल्स ये कह रहे हैं, तो हमारे लिए ये मार्गदर्शन छोड़ के जा रहे हैं कि हम अपने आप को उसका नौकर ना समझें, हम अपने आप को शिष्य सिर्फ ना कहें, बल्कि हम अपने आप को उसका गुलाम कहें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की हर एक इच्छा को पूरा करें। फिर आगे बढ़ते हैं कि जूड को हिंदी में क्या कहते हैं? यहूदा। अब यहूदा की पुस्तक में भी देखिए, शुरू में ही पहली वर्ष में क्या लिखा है? मैं यहूदा, यीशु मसीह का गुलाम और याकूब का भाई। देखिए, यहूदा ने भी अपने आप को यीशु मसीह का गुलाम बोलने में कोई परहेज नहीं किया है। तो हमें क्यों शर्म आए? हमें बिल्कुल इस बात की शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी आगे चलते हैं कि यूहन्ना रेवलेशन 1:1 में क्या कहता है? रेवलेशन 1:1 उसमें भी ये लिखा है कि द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट गॉड गेव हिम टू शो हिज स्लेव्स। यहाँ क्या है? स्लेव्स, मतलब हम सबको यहाँ पर हमें गुलाम बोला गया है। क्या रेवलेशन? व्हाट मस्ट क्विकली टेक प्लेस। इसका हिंदी में जरा कोई स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं बताऊंगा कि कौन से शब्द को स्लेव्स कहा है। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट गॉड गेव हिम। इसका हिंदी में जरा, हिंदी में यहूदा, मैं निकाल लेता हूँ, मैं भी निकाल लेता हूँ। यहूदा मिल गया मेरे को। या पहली आयत देखो क्या कहती है? यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास, यहाँ के ट्रांसलेशन में दास लिखा है, लेकिन हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल में लिखा है गुलाम। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का गुलाम और का भाई है। और रेवलेशन 1:1 में देखिए क्या लिखा है? रेवलेशन 1:1 में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर के ने इसलिए दिया कि अपने दासों, यहाँ पर आना चाहिए, अपने गुलामों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने गुलाम यूहन्ना को बताया। तो भाइयों और बहनों, पुराने नियम और नए नियम में हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा आइडेंटिटी जो है वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुलाम हैं और हमें इसमें गर्व होना चाहिए। और हमें हर वो बात अपने जीवन में करनी है जिससे कि हम
प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकें। आज का जो थीम था वो यही है कि हमें अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करना है, अपने दिए को जलाए रखना है और अपने दिए को जलाए रखने के लिए हमें पवित्र वचन का तेल डालते रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करनी है। तब हमारा जो दीपक है जलता रहेगा और हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले होंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे कि हम सब परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते रहें अपने जीवन से और इस बात को मानने में संकोच ना करें कि हम प्रभु परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के गुलाम हैं और हम पर अपना कोई अधिकार नहीं है। हम पर सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि उसने अपना खून बहाकर हमको अनंत जीवन दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमेन। आमीन कोई भी आमीन। एक हम में से प्रार्थना करें। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूँगा भाई नरेंद्र ब्राह्मणे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आज के वचन के लिए प्रार्थना करने में सहायता करें, सहयोग करें। ब्रदर नरेंद्र प्लीज़। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह। So privileged to hear from Dr. Arthur Frame, and we'll pray for these things. Yes, Heavenly brother, Father, please. we give you glory, we give you all honor and praises to your holy name. Lord, we thank you for this wonderful time that you have enriched us with your word of God. And Lord, we are nothing but only the slaves. We are just the slaves of our Lord Jesus Christ. Just as all your apostles and your disciples, they claim that they were slaves of your Lord. We also claim that, Lord, we are bond servants and we are the slaves of our Lord Jesus Christ, because we have been purchased by the blood of Jesus Christ. We are not of our Yes, own, Lord. but we belong to Jesus Christ, our master, our chief shepherd and our chief master, and we are just slaves to him. Father, in Jesus' name, Lord, we pray for your wonderful presence, for your presence and your thick presence in this place, Lord. And we know that, Lord, you have already blessed your people, and everyone is synced in your word, Lord, and everyone has acknowledged that, Lord, by heart, we are just your servants, Lord. Now, we are just your slaves, and Lord, we have nothing of our own. We are just dust in front of you, Lord. Yeah, because our identity is just like that vessel, Lord, which is been, which is been prepared by the master. Lord, we thank you for this wonderful word, and Lord, we surrender our lives into the mighty hand. Everyone in this place, Lord, we have been filled with your Holy Spirit, Lord, and Lord, we commit and we say that, Lord, we place hereafter that, Lord, we will be your bond servants, we will be your slaves, and we will work in the will and your purpose, Lord. We know that, Lord, we have been purchased by your blood, and we have a price to pay, just as you paid the price for whole humanity, Lord. We want you, Lord, to take the control of our lives, Lord, and completely take over our body, mind, and heart. And Lord, prepare every one of us so that, Lord, we may serve in your kingdom, just like the apostles, they served in your kingdom, Lord. Yes. We want to be like them, Lord. Give us the heart of a servant and a slave, Lord, Yes. so that, Yes. Lord, we may work for you, because our egos and our pride may go and we become very humble before you, Lord, because your word says, submit unto the Lord, and you shall be blessed. Lord, you have given us this promise. When we humble ourselves, we shall be blessed and we shall be of blessings. Lord, we thank you for this wonderful word. We pray for everyone in this place, everyone in this room, Lord. Let them be blessed in the mighty name of Jesus Christ. And we are thankful, Lord, for every inch of your mercy that comes to us from the heavenly abode. Father, we pray that, Lord, we shall be your vessels of glory. We shall carry your presence, Lord. We shall manifest ourselves in your word and in your actions, Lord, because, Lord, you have put a price on our lives, Lord. Just as, Lord, you died for us,
in the midst of all the people, Lord. We will also suffer for you, Lord, in the midst of your people, Lord. We do not want to be, do not want to hide ourselves and be in a room as a Christian, but we shall declare your glory and your presence in the midst of your people and all those who do not know about you, Lord. We shall be carrying your glory. We shall be as the vessels of your glory, Lord. Make us more humble and give us a heart of a servant. And as a slave, Lord, we may serve you. Because when you come, Lord, we shall be free, and we shall have an heavenly abode, and we shall be eternally free with you and enjoy your presence, Lord. We thank you, Lord. Those who have heard your prayers, Lord, those who have heard this, Lord, they have been blessed, Lord. And Lord, your word always blesses us, Lord. We thank you for everyone, Lord. Those who have been sick, Lord, we pray, Lord, everyone may be healed in the mighty name of Jesus Christ. We thank you once again as the volunteer of Crossroads Prison Ministry. Lord, I thank you for the opening the doors, and Lord, for the efforts that Dr. Arthur Prem and the directors have taken, Lord. We are thankful that, Lord, the Prison Ministry has been opened in the prison where the services of Lord, your services are required, Lord. There we require your presence, Lord, and your Holy Spirit, because it is the Holy Spirit that transforms any person, Lord. And we pray that, Lord, you shall empower us in your Holy Spirit. We thank you for everything that you have done till this day, Lord. We give you all glory and honor in the matchless, powerful, and matchless name of Jesus Christ. We make this prayer to you. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Thank Dr. you very Arthur Payne. Thank you, brother. Praise the Lord.